नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में जहां सीएम मनोहर लाल पहुंचे, तो वहीं आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में बाबा मक्खन शाह लबाना और बाबा लखी शाह बंजारा की राज्य स्तरीय समारोह में सीएम मनोहर लाल ने कई घोषणाएं की। साथ ही साथ उन्होंने पिछड़ा वर्ग और आपको बता दें कि आयोग का पुनर्गठन करने की बड़ी बात के साथ प्रदेश में 70 महापुरुषों की जयंती मनाने की भी बात कही, जिसके लिए 10 करोड़ का बजट रहेगा। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय जयंती में सीएम के साथ सांसद नायाब सिंह, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, विधायक रामकुमार कश्यप, सुभाष सुधा, हरविंदर कल्याण, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, बंजारा समाज प्रदेशाध्यक्ष किशोरी लाल, लबाना समाज उपाध्यक्ष हरजीत सिंह सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। तो सीएम ने कई बड़ी बातें वहां पर कही, जहां पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की गई। तो वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग को दोबारा से बनाने का काम जारी, ये भी उन्होंने कहा। पीपीपी के जरिए लोगों को मिल रहा लाभ। लोगों को सरकारी कार्यालयों के नहीं लगाने पड़ रहे चक्कर। बाबा लखी शाह बंजारा के नाम पर बनेगा कम्युनिटी सेंटर। कुरुक्षेत्र में नई सब्जी मंडी के पास बनेगा कम्युनिटी सेंटर। 1 लाख से कम वार्षिक आय वालों के लिए अंत्योदय मेले लगाए। करीब 60,000 परिवारों को मिला अब तक लाभ। पानीपत में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने ऐतिहासिक काला आंब परिसर का दौरा किया। इस दौरान डीसी सुशील सारवान ने महामहिम राज्यपाल के काला आंब आगमन पर उनका जिला प्रशासन की ओर से स्वागत किया। तो वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने काला आंब पर मौजूद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काला आंब एक ऐतिहासिक स्थान है, जिन्होंने हमारे देश की आजादी और संस्कृति को बचाने और उसकी रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। हमें उनको याद करना चाहिए। इस दौरान पानीपत के प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश पुहाल ने राज्यपाल को पुस्तकें भी भेंट की और इस मौके पर प्रशासनिक लोग भी मौजूद रहे। और आम के पेड़ पौधे जो फल थे वो पानीपत शहर के देवी मंदिर से आकर के 1761 के नाम से पानीपत जो है ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक स्मारक है, जहाँ पर 3 युद्धों की लड़ाई हुई है और हमारे संस्कृति और हमारी देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी है और उसको हम कायम रखना चाहिए। ऐसे सारे जो देश का इतिहास है इसको कायम रखना, और विशेष करके ये काला अम्बा जो इसका इतिहास है, नए पीढ़ी को अच्छी तरीके से मालूम होने के लिए हमारे इतिहास में, हमारे पाठ्य पुस्तकों में इसका जो है जिक्र अच्छा होना चाहिए। हिसार खेदड़ में किसान की मौत मामले पर सियासत गरमाने लगी है। कुरुक्षेत्र में भी पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने इस मामले को लेकर बीजेपी और जेजेपी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, तभी तो किसानों की बात सुनने के बजाय ये सरकार किसानों पर लाठीचार्ज करवा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को तुरंत किसानों की जायज बातों को मानना चाहिए। हरियाणा प्रदेश की सरकार पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है। किस प्रकार से कल खेदड़ के अंदर
वो किसान काफी दिन से जो धरने में बैठे थे और मांग अपने लिए नहीं कर रहे, गौशाला के लिए केदर के प्लांट की राखी की मांग कर रहे थे। धरने पे उनकी बात सुनने की बजाय, उनकी समस्याओं का हल करने की बजाय उन पे लाठीचार्ज किया गया, उन पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एक किसान की दुखद मौत हुई है। ये सरकार पूरी तरह इसके लिए जिम्मेवार है। इससे पहले भी जब किसान आंदोलन था, लड़ाई तो दिल्ली से थी, परंतु क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है ये सरकार। कुरुक्षेत्र में इस्कॉन मंदिर की तरफ से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। कोरोना की वजह से 2 साल से बंद पड़ी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव में देश विदेश के लोग भगवान जगन्नाथ के रथ को अपने हाथों से खींचते नजर आए। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा ब्रह्म सरोवर से शुरू होकर सेक्टर 13 पर समाप्त हुई। इस दौरान रथ यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें रथ यात्रा में असली भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शिरकत की और इस्कॉन मंदिर निर्माण विकास कार्य के लिए 25 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। कुरुक्षेत्र इस्कॉन की तरफ से बोल रहा हूँ। आज धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इस्कॉन की ओर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान है जो कि ओरिजिनल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का ओरिजिनल स्थान है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर जब भगवान कृष्ण यहाँ आए होते सभी ब्रिजवासी, तो गोपियाँ यहाँ से भगवान को रथ के ऊपर बिठाकर वृंदावन के लिए लेकर गई थी। अपने हाथों से उन्हें रस्सों खींचा था। वही भाव को लेकर हम भगवान की जगन्नाथ यात्रा कुरुक्षेत्र से इसी भाव से निकाली जाती है कि हम भगवान के इसको रथ को वृंदावन लेके जा रहे हैं। मैं कैथल से सेविया सुंदरी यादव देवी दासी कुरुक्षेत्र भगवान जगन्नाथ जी के रथ का रस्सा खींचने आई हूँ। आप जैसे कि आप सबको पता है कि ये कई वर्षों से ही भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कुरुक्षेत्र से हिज ग्रेट साक्षी गोपाल दास प्रभु जी के अंडर ये निकाली जाती है, परंतु पिछले 2 सालों से ये नहीं हो पाया कोविड के चलते हुए। और आज ये हमें इतना अच्छा सौभाग्य है हमारा कि ये हमें मौका मिला है भगवान जगन्नाथ जी का रथ का रस्सा हम अपने हाथों से खींच के भगवान को कहाँ ले जा रहे हैं? वृंदावन धाम लेके जा रहे हैं। खबर अंबाला से है, जहां बीती रात से हो रही तेज बारिश के बाद से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश होने से एक तरफ जहां मौसम सुहावना हुआ है, तो वहीं किसानों के चेहरों पर भी रौनक छा गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से बारिश नहीं होने की वजह से किसान काफी परेशान और मायूस थे। तेज बारिश होने से धान की फसल को काफी फायदा मिलेगा और इसके साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है और अब मौसम भी सुहावना हो गया है। हालांकि तेज बारिश के कारण गलियों में जलभराव की समस्या देखने को मिली है। मौसम विभाग ने अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में 3 दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन अलर्ट के बावजूद भी दिन अंबाला में बारिश नहीं हुई थी और वहीं अब बारिश का होना वाकई किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। खबर यमुनानगर से है, जहां पथराला नदी उफान पर है। नदी के बढ़ते जलस्तर से आई बाढ़ ने करीब 24 गांव की फसलों को जलमग्न कर दिया है। हर साल बरसात के सीजन में बाढ़ के पानी से फसलें खराब हो जाती है। यहां के लोगों का कहना है कि पटवारी खराब फसलों की गिरदावरी भी करके ले जाते हैं, लेकिन मुआवजे के नाम किसानों के साथ सिर्फ मजाक होता है। वहीं किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। किसानों ने मांग की है कि नदी के किनारे ऊंची पटरी बंधवानी चाहिए। तो यमुनानगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज साल बहुत पानी आवा जी और सारी फसलें खराब हो जाए जी। बस बरान हो रहे जी, ना कोई मुआवजा मिला ना कोई चीज।
लेना नहीं देना नहीं। 5 साल का काम हो रहा, सारे पौधा पौधा का पाड़ ले जा, सारे डोड़ा डाड़ा पाड़ दी। देखो खेत अपना हम तो खाली बस, एक भी दूसरा तीसरा पानी आएगा जी। देखो जी हाल हो रहा है। होडल में क्राइम ब्रांच पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस ने हरियाणा यूपी बॉर्डर NH-19 से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 35 पिस्टल, 6 देसी कट्टे समेत 46 मैगजीन की बरामदगी की है। डीएसपी राजेश दुग्गल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपी मेवात पलवल यूपी के उटावड़ गांव और दिल्ली में इन हथियारों को सप्लाई करते थे। वही हरियाणा पुलिस के जरिए अब तक की ये सबसे बड़ी रिकवरी बताई जा रही है। वही आरोपियों को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। को हमारी मॉडल की टीम ने एक बहुत ही बड़ा जखीरा शाहपुरा के निवासी हैं, जिला बड़वानी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। दोनों को असला सहित काबू किया है, जिनके कब्जा से 32 बोर की 34 पिस्टल हैं और 315 बोर के 7 कट्टे हैं और 315 बोर के हैं हमारे 7 कट्टे, 6 कट्टे हैं और मैगजीन है इसमें एक्स्ट्रा 11, तो टोटल 41 वेपन हमने बरामद। फरीदाबाद में कन्हैया लाल हत्याकांड के विरोध में और नुपुर शर्मा के बयानों के समर्थन में हिंदू महासभा की ओर से महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने पहुंचकर अपना अपना विचार रखा। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। और आपको बता दें कि देश में लगातार हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि यदि आज भी हिंदू समाज एकजुट नहीं हुआ तो आने वाले समय में हो रहे हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार रुकने का नाम नहीं लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इस महापंचायत का पूरे तरीके से फायदा तब साबित होगा जब हिंदू संगठन के लोग गांव-गांव और गली-गली जाकर लोगों को जागरूक कर हिंदू संगठन से जोड़ने का काम करेंगे। मैंने जो वहाँ कहा है वो यहाँ कह रहा हूँ। इस देश को सबसे बड़ा खतरा न्यायपालिका से है। जब तक न्यायपालिका का इलाज नहीं करेंगे, जब तक आप डरते रहोगे कंटेम्प्ट से, जब तक कुछ नहीं होगी। आज जितना भ्रष्टाचार न्यायपालिका में इतना कहीं नहीं है। एक लड़की, इस देश की बेटी कुछ कह देती है प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ तो कुछ नहीं, तो उसने आग लगा दी। क्या नाम आपका, क्या पंचायत का? कभी राम पर करके हमने रंग सनहारा। एक अपनी महापंचायत बुलाई है कि अपने हिंदुओं को जगाने के लिए जो नुपुर शर्मा ने एक हमारे ज्ञान दिया था, जो इन लोगों ने इस तरह बवंडर किया और उस बवंडर के खिलाफ हमारे कन्हैया लाल की निर्मित हत्या की, उसके विरोध में हमने ऐसा किया है कि हमें हिंदू को जगाना है। हिंदू यानी महापंचायत जोड़ी गई है नुपुर शर्मा और अपना जो कन्हैया लाल जी जो अपना उदयपुर वाले, उनके ऊपर भी ऐसा आए दिन जो जिहादियों का जिहाद जो चल रहा है उसे कैसे समाप्त किया जाए, इस बात के ऊपर एक चर्चा रखी गई है। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो निर्णय लिया है नुपुर जी के लिए, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए माननीय अदालत जी से कि इस निर्णय को बदला जाए और सारी जो जितनी भी बादली में प्रवासी श्रमिकों का वेरिफिकेशन जोरों पर है। थाना प्रभारी बाबूलाल के नेतृत्व में जिला उपायुक्त और एसपी वसीम अकरम के निर्देशानुसार प्रवासी श्रमिकों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बादली थाना पुलिस के कर्मचारी घर घर जाकर किराएदार और प्रवासी श्रमिकों का वेरिफिकेशन कर रहे हैं।
बादली थाना प्रभारी SHO बाबूलाल ने बताया कि श्रमिकों की सारी जानकारी जुटाई जा रही है। व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, कहाँ काम करता है और अब कहाँ रह रहा है, ये सारी जानकारी व्यक्तिगत तौर पर ली जाएगी। जो डीसी साहब के आदेश जारी हुए 144 के, उनके पालना करने के लिए थाना में मुलाजिमों की टीम बनाई गई है। वो जो भी इलाके के अंदर वाली क्षेत्र में वेयर हाउस हैं और भट्टे मजदूर हैं, कुछ फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो काम करने वाले प्रवासी मजदूर हैं, उनकी मौके पर जाकर वेरिफिकेशन की जा रही है। उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कि वो किस जगह से रहने वाले हैं और किस काम के लिए यहाँ पे आए, क्या काम कर रहे हैं। इस वेरिफिकेशन के जो अभियान के अंदर जो हमारे सीनियर अधिकारियों ने आदेश दिया है कि इसमें हम अपना इमीडिएट रेस्पॉन्स। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में युवा सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव के चलते वो हाईवे पर दौड़ लगाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में युवाओं की ट्रेनिंग के लिए एक भी स्टेडियम नहीं है। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर हाईवे पर व्यायाम करते हैं, जिसके चलते युवा अक्सर हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। हाल ही में KGP पर सेना की भर्ती की नौकरी कर रहे युवाओं को ट्रक ने रौंद दिया था और जिसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद युवाओं ने सरकार से स्टेडियम बनाने की मांग की है। उसमें यही अपील है कि सरकार का तो ये प्रयास रहा है कि जहाँ पर भी हमें ज़मीन अवेलेबल है, पंचायती या कॉरपोरेशन की, वहाँ पे सरकार का प्रयास रहा है और कि भाई स्टेडियम बनाए जाएं। अभी हाल ही में मैंने गढ़खेड़ा भी विजिट किया था, तो गढ़खेड़ा में भी स्टेडियम एक पुराना मुद्दा था। लैंड ओनर से मैंने रिक्वेस्ट की, उसने रास्ता दे दिया। तो यदि वहाँ पर भी यदि ज़मीन हुई, बल्लभगढ़ सिंध सरबन एरिया है, तो कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ 2 एकड़ के आसपास कोई ज़मीन हो, तो खेल विभाग या अन्य डिपार्टमेंट तैयार है वहाँ पर बनाने के लिए। और फरीदाबाद तो आप हाल ही में देखेंगे कि हमारे भाई ओलंपिक्स में भी हमने वो लिए हैं, तो ये तो हमारा भी दायित्व बनता है कि बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटी हो खेलने के लिए। फिर भी एक बार चेक करते थे, जैसे आपने बताया कि यदि कहीं स्पेस अवेलेबल हुई तो जरूर हम अच्छा स्टेडियम। खबर फरीदाबाद से, जहां DPS स्कूल के छात्र की आत्महत्या मामले में कार्रवाई की मांग एक बार फिर उठ चुकी है। बताया जा रहा है कि स्कूली छात्र ने 4 महीने पहले 15वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी थी और अब मृतक छात्र की मां ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिवंगत छात्र को न्याय दिलाने की अपील की है, जिसमें उन्हें सोशल मीडिया से खासा रिस्पांस भी मिल रहा है। आपको बता दें कि मृतक छात्र की मां आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी होने से नाखुश है। हालांकि इस मामले में स्कूल के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। DPS स्कूल के छात्र ने मरने से पहले लिखे सुसाइड नोट में साथी छात्रों और स्कूल की प्रिंसिपल ममता गुप्ता पर परेशान करने के आरोप लगाए थे। जिनकी वजह से वो जा रहा है इस दुनिया से, उसने क्लियरली मेंशन किया है। और इस केस में सिर्फ उसके एक सुसाइड नोट से ही नहीं सारी कहानी पता चलती है। 1 साल पहले से ही उसके साथ बहुत बुली और सेक्सुअल असॉल्ट के एपिसोड हुए थे, और जो कि उसने बाद में बताया क्लास 6 ऑनवर्ड हो रहे थे, जिसकी रिपोर्ट मैंने स्कूल को करी है और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया था। देन उसकी पैनिक सिचुएशन, डिप्रेशन के एपिसोड स्टार्ट हो गए थे, जिसके चलते उसको बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। मैं भी एज ए मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, जिनकी वजह से वो जा रहा है इस दुनिया से, उसने क्लियरली मेंशन किया है। और इस केस में सिर्फ उसके एक सुसाइड नोट से ही नहीं सारी कहानी पता चलती है। 1 साल पहले से ही उसके साथ बहुत बुली और सेक्सुअल असॉल्ट के एपिसोड हुए थे, और जो कि उसने बाद में बताया क्लास 6 ऑनवर्ड हो रहे थे, जिसकी रिपोर्ट मैंने स्कूल को करी है और उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया था। देन उसकी पैनिक सिचुएशन, डिप्रेशन के एपिसोड स्टार्ट हो गए थे, जिसके चलते उसको बहुत सारी परेशानियां आ रही थी। मैं भी एज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।